बांस कमाल की जड़ी बूटी है। बांस अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया भर में बांस की 5000 से ज़्यादा इकसाम पाई जाती हैं। चीन में सैकड़ों साल पहले से आज तक बांस से कागज़ बनाया जाता है। इसके अलावा तामीरात में और फर्नीचर बनाने के काम आता है। हकीम इसके पत्तों, जड़ों और सब्ज़ टहनियों से दवाएं बनाते हैं। तांगे और रेड़े में भी इसका बम्बू इस्तेमाल होता है और तंबू में भी बम्बू का इस्तेमाल बहुत पुराना है। छोटे छोटे हट्स भी बनाए जाते हैं। बांस लकड़ी के सदाबहार पौधों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। ये सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा है। ये 1.5 इंच से 2 इंच फ़ी घंटा की रफ्तार से परवरिश पाता है। बांस देखने में बहुत सख्त और कदावर होता है, मगर इस ऊंचे बांस की सबसे बेहतरीन क्वालिटी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा लचक होती है और इस खसूसियत की बिना पर यह टूटता नहीं है। हर तरह का बोझ और वज़न बर्दाश्त कर लेता है। बांस की ये क्वालिटी अगर मुझ जैसे इंसानों में पैदा हो जाए तो बंदा जीना सीख जाता है। ये ऐसा दरवेश पौधा है जो अपनी ज़ात के टुकड़े करवा के सीढ़ी बन जाता है ताकि लोग चढ़कर ऊपर पहुंच सकें। मुझ जैसे बखील इंसानों से जो दूसरों की टांगें खींचते हैं, ये बांस बहुत अच्छा है जो दूसरों के लिए सीढ़ी बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों कारी, मेरे अजीज़ों, मैं इफ्तिखार रफ़ी प्यारे पाकिस्तान के प्यारे इलाके मल्ला वाला बाईपास है जी, पतों के करीब है। मल्ला वाला एक सिख का नाम था, मल्ला, उसके नाम पर ये इलाका है। और ये मेरे पीछे है बांस, और बांस के बारे में कहा जाता है उल्टे बांस बरेली को, क्योंकि बांस बरेली में बहुत ज़्यादा उगते हैं और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी सप्लाई जो बांसों की आज भी होती है वो बरेली और उसके गिरदोनवा में मौजूद ज़ख़ीरों से होती है। लेकिन ये निज़ामपुर के इलाके से लाए गए ये कच्चा बांस है, मतलब ये फसल तो तैयार हो चुकी है लेकिन इसको कच्चा बांस इसलिए कहते हैं कि ये एक प्रोसेस से गुज़र के बनता है और फिर ये उस तरह का हो जाता है। वो देखें, वो सामने सुर्ख रंग का जो बांस पड़ा हुआ है, ये देखें, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये सुर्ख जो बांस आपको नज़र आ रहे हैं, ये फिर इस तरह का हो जाता है। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ निज़ामपुर का एक इलाका है और जहाँ पर ये बांस उगते हैं, और बांसों के हवाले से आप सुनकर बड़े हैरान होंगे, मुझे भी बड़ी हैरत अंगेज़ हैरानी हुई, खुशगवार हैरानी हुई कि बांस की जब पहली फसल लगाई जाती है तो उसको 4 साल लगते हैं पकने में, और ये बांस उस 4 साल के अंदर तकरीबन 35-30 से 50-55 फुट तक लंबा हो जाता है। ये बड़ी हैरानकुन बात है। और फिर जब दूसरी फसल आती है तो वो 3-3 साल के बाद आती है। 3 साल में हर 8वें दिन बांस को पानी लगाना पड़ता है और उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। इस फसल को उगाने और काटने के लिए बड़े सब्र दरकार है। खैर, ज़िंदगी गुजारने के लिए भी सब्र की बड़ी ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ग्रीन कलर का जो बांस है, जिसको हम कच्चा बांस कहते हैं यहाँ पर लोग, ये फिर इस तरह का रेड कैसे हो जाता है और पकता कैसे है। तो आए मैं आपको इसकी भट्टी पे लेके चलता हूँ जहाँ पर बांस को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर वो बांस तैयार हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कच्चा बांस वहाँ से यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद इस बांस को ऐसे, ये देखें, ये इस पर लाल रंग फेर रहा है ये बच्चा, इसको नीरू भी कहते हैं और कलर भी कहते हैं। ये इसके अंदर डाला जाएगा और ये इस तरह से भट्टे में चला जाएगा, ये देखें, और आग इस बांस के कसबल निकाल देगी और इसको सीधा कर देगी। वैसे तो बुरे हालात और नामसाइद हालात की आग भी इंसान के कसबल निकाल के उसको सीधा कर देती है, लेकिन बांस को ऐसे सीधा किया जाता है, ये देखें। और जो बहुत टेढ़ा हो फिर उसमें इस तरह से वज़न डाल के, जो इस भट्टी से भी सीधा ना हो, उसके ऊपर इस तरह से वज़न डाल के, ये दरख्तों के मुड लगा रखे जिसमें सुराख है, और ये उसमें डालते हैं और डालने के बाद इसके ऊपर वज़न देते हैं और फिर इसको सीधा कर दिया जाता है। तो ये एक तरीका है। इस भट्टी में लकड़ी जलाई जाती है। सबसे अच्छी बात यह है, लकड़ी जलाने से पॉल्यूशन नहीं होती। ये लोग प्लास्टिक बैग्स और प्लास्टिक की जूतियाँ नहीं जलाते। अब ये बांस सीधा नहीं हुआ तो फिर इसको इस प्रोसेस में डाल दिया गया, ये देखिए, और ये देखें, ये वज़न दे रहे हैं, ये देखें, ये। और बांस के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है दोस्तों, वो ये कि इसमें लचक बहुत ज़्यादा होती है, ये टूटता नहीं है। और अल्लाह ताला ने इंसान को भी ऐसा बनाया है कि इसके अंदर बर्दाश्त करने की बड़ी ताकत है। तो एक तकलीफ़ के प्रोसेस से गुजर के इंसान भी टूटता नहीं है। बहुत कम इंसान होते हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसान सवर जाते हैं। तो ये देखिए, ये भट्टी, इन मेहनत कशों की मेहनत आपके सामने है। और एक भट्टी उस तरफ भी है, वो भट्टी भी मैं आपको दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ।
اس طرح دیکھیں یہ درختوں کے 2 مڈ ہیں, اس میں سوراخ کر رکھے ہیں, اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ آگ دہکائی جا رہی ہے, یہ کوئلے, یہ میرے خیال انہوں نے ہاتھ سینکنے کے لیے بھٹی میں سے نکالنی ہے. اور یہ بھٹی دیکھیے گا ذرا اندر سے کس طرح سے دہک رہی ہے, اس میں لکڑی جلائی جا رہی ہے, یہ دیکھیے. اور اس بھٹی میں سے جب بانس گزرتا ہے تو پھر وہ سیدھا ہو جاتا ہے, اور جو بانس پھر سیدھا نہ ہو تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان مڈوں کے اندر اس کو ڈال کے پھر اس کے اوپر وزن دیا جاتا ہے, پریشر دیا جاتا ہے, اور پھر وہ بانس سیدھا ہو جاتا ہے. تو یہ بانس بنانے کا ایک پروسیس ہے, ایک طریقہ ہے جو میں نے آپ کو دکھایا ہے. اور یہاں پر جو میں نے دیکھا ہے تقریباً 50 سے زیادہ جو مزدور ہیں وہ کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ شخص کس طرح سے بانس اٹھا کر لا رہا ہے, یہاں کوئی گاڑی نہیں ہوتی, کوئی ریڈی نہیں ہوتی اٹھانے کے لیے. یہ دیکھیں یہ اٹھا کر لا رہا ہے, اور یہ بیچارہ اس طرح بھی دیکھیں یہ اس نے بانس لے کر آیا. یہ کچھ ٹیڑھے تھے, اب اس کو بعد میں سیدھا کریں گے. دیکھیں یہ بچہ کتنی محنت کر رہا ہے اس کے اوپر. یہ دیکھیں یہ رنگ بھی پھیرتا جا رہا ہے, اور یہ بھٹی میں بانس چلا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رنگ بھٹی سے گزر کے پکا ہو جاتا ہے اس کے اوپر ایک. اور دوسرا یہ کہ بھٹی کی آگ جو ہے وہ اس میں لچک اور زیادہ پیدا کر دیتی ہے. پھر جو بانس سیدھا نہ ہو, جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو پھر اس پروسیس سے گزارا جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بانس کے کھیتوں میں سزا دی جاتی تھی پرانے وقتوں میں. پرانے وقتوں کے بادشاہ اپنے سلطنت کے باغیوں کو بانس کے کھیتوں میں چرپائی پر باندھ دیا کرتے تھے, اور وہ ہل نہیں سکتا تھا. پھر اس کی بانس کی جب پوریں اگتی تھیں تو اس کے جسم میں سے پار ہو جایا کرتی تھی. یہ بڑی خوفناک سزا ہوا کرتی تھی پرانے وقتوں میں, لیکن شکر ہے آج بادشاہ نہیں رہے. دوستو جب اس پروسیس سے بانس گزرتا ہے تو اس کے بعد اس طرح سے لوڈ کر دیا جاتا ہے ٹرالوں میں. اب یہ بانس تیار ہو چکا ہے, اور اب یہ پورے پاکستان میں سپلائی کر دیا جائے گا ان ٹرالوں کے ذریعے. تو یہ مشکل مرحلے سے گزر کے اتنی محنت کے بعد بانس تیار ہوتا ہے, اور اس کو اگانے والے ہاری کو اتنے پروسیس کے بعد پیسے ملتے ہیں. اور یہ محنت کش جو پاکستان کے محنت کش ہیں, جو پنجاب کے محنت کش ہیں, بڑی محنت کرتے ہیں اور پھر پیسے کماتے ہیں, اور ان کا پیسہ بڑا حلال کا ہوتا ہے. تو میں نے آج آپ کو بتایا کہ بانس کیسے اگتا ہے, کہاں اگتا ہے, کس پروسیس سے گزرتا ہے, اور پھر وہ بانس پورے پاکستان میں سپلائی کر دیا جاتا ہے. مجھے اجازت دیجیے اس علاقے سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.